तमिल सिनेमा जिसके पास विजय थालापति, सूर्या, विक्रम, रजनीकांत जैसे पैन इंडिया सुपरस्टार्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आज तक तमिल सिनेमा इतने बड़े सुपरस्टार्स के होने के बाद भी 1000 करोड़ की फिल्म नहीं दे पाया। वहीं 1000 करोड़ को तो छोड़ो, तमिल इंडस्ट्री अभी तक 800 करोड़ के नंबर को भी टच नहीं कर पाई है। तो आज के इस वीडियो में हम तमिल इंडस्ट्री के डाउनफॉल और क्यों तमिल सिनेमा की मूवीज आज के टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर मुकेबल गिर रही है से लेकर अपकमिंग तमिल मूवीज जो 1000 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर सकती है, वहीं तमिल इंडस्ट्री हिंदी ऑडियंस को सीरियसली क्यों नहीं लेती, इस पर भी डिटेल के साथ। अर्जुन की पुष्पा 2, प्रभास की बाहुबली 2 और यश की KGF 2, इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ इसीलिए नहीं कमाए कि इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक थी। ऑडियंस ने ऐसा कुछ पहले कभी देखा नहीं था, बल्कि इनके पैसे कमाने के पीछे रीजन था कि ऑडियंस का इन फिल्मों से कनेक्ट कर जाना और एक्टर की फैन सर्विस की बजाय कैरेक्टर का बेहतरीन प्रेजेंटेशन। यही पहला पॉइंट आता है फैन सर्विस और कल्चरल अलगाव। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कार्तिक की पोलियन सिल्वन 1 और पार्ट 2। जब तुम इन दोनों फिल्मों को देखोगे तो इनका स्केल तुम्हें बाहुबली के लेवल का लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें तमिल कल्चर का कुछ नहीं पता तो तुम शुरू से ही इन दोनों मूवीज को देखते हुए बोर हो जाओगे। भले ये तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक है, लेकिन बाकी कोई कल्चरल पर्सन और अदर स्टेट की ऑडियंस इससे बाहुबली की तरह कनेक्ट ही नहीं कर पाती। जहाँ एक पैन इंडिया फिल्म का मतलब ही ये होता है कि देश के हर स्टेट की ऑडियंस उस फिल्म से इजीली कनेक्ट कर जाए, लेकिन इसी कनेक्शन को बनाने में तमिल इंडस्ट्री फेल हो जाती है। खैर, तमिल की मूवी से कनेक्ट न कर पाना एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन उससे भी बड़ा एक रीजन है मूवीज में स्टोरी और यूनिकनेस से ज्यादा तमिल के एक्टर्स की एक्चुअल लाइफ से रिलेट करके मूवी में अनवांटेड फैन सर्विस डिलीवर करना एंड कैरेक्टर से ज्यादा उनकी इमेज को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करना, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है विजय थालापति ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जब मूवी में कुछ नया या यूनिक दिखाने के बजाय पूरी तरह से मूवी को फैन सर्विस की तरह प्रेजेंट किया गया, विजय के ओल्ड स्टाइल और अनमैचेबल ऑरा को दिखाने की कोशिश की जाती है। यही रीजन होता है कि तमिल में ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज में ये मूवी मुकेबल गिरती है। 400 करोड़ का हैवी बजट, विजय की सेकंड लास्ट फिल्म की हाई और लियो की सक्सेस का एडवांटेज होने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 450 करोड़ का कलेक्शन करती है और एक बिलो एवरेज फिल्म बनकर रह जाती है। यही नहीं, गुड बैड अगली, काला, जननायकन जैसी फिल्में भी इसी कैटेगरी में फिट होती हैं। अनवांटेड एटीट्यूड और डिसरिस्पेक्ट, जहां एक पैन इंडिया फिल्म का सबसे बड़ा रूल होता है कि हर लैंग्वेज की ऑडियंस की रिस्पेक्ट करना, वहीं उसी रिस्पेक्ट के चलते ऑडियंस भी लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर मूवी को देखने जाती है। लेकिन तमिल में मूवीज को पैन इंडिया का नाम तो दे दिया जाता है, लेकिन लियो, जेलर, कुली जैसी फिल्मों को तमिलनाडु में डिजिटली से लेकर ग्राउंड लेवल तक जमकर प्रमोट किया जाता है, लेकिन हिंदी ऑडियंस को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल को भी तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में ऑन टाइम पर रिलीज किया जाता है, लेकिन हर बार जानबूझकर हिंदी में सेम प्रमोशनल मटेरियल को कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों के बाद रिलीज किया जाता है और ग्राउंड प्रमोशन की तो बात ही छोड़ दो। वहीं जहाँ हिंदी और सभी इंडस्ट्रीज की ऑडियंस अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करती है, लेकिन अच्छी से भी अच्छी फिल्म का तमिलनाडु से आया कलेक्शन बहुत कम। वहीं तमिल की एवरेज और वर्स्ट फिल्मों का भी कलेक्शन उनसे ज्यादा होना ये दिखाता है कि वहाँ की ऑडियंस बाकी इंडस्ट्रीज की फिल्मों को बंगारों की तरह ट्रीट करती है। इसी वजह से अब हिंदी ऑडियंस ने भी तमिल की एवरेज फिल्मों को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। एक्टर्स टू मच फीस और फैन सर्विस प्रेशर, मलयालम सिनेमा इतने कम बजट में मास्टरपीस और हाईएस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में डिलीवर करता है। तमिल सिनेमा जिसके हर बिग एक्टर की मूवी का बजट 300 से 500 करोड़ के बीच होता है, लेकिन उसके विजुअल तब भी बचकाने ही लगते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है रजनीकांत सर की अपकमिंग फिल्म धर्मा, जिसका टोटल बजट है 600 करोड़, जिसमें काम करने के लिए रजनीकांत सर 180 करोड़ और विक्रम 220 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे हैं। वहीं म्यूजिशियन अनिरुद्ध 25 करोड़ और डायरेक्टर नेल्सन भी 50 करोड़ से ज्यादा की फीस चार्ज कर रहे हैं। तो अब 600 करोड़ में से सिर्फ बचे हुए 125 करोड़, जिसमें बाकी एक्टर्स की फीस, प्रमोशन, विजुअल सभी मिलाकर मूवी के एक्चुअल बजट का सिर्फ 10 से 15% ही मूवी की क्वालिटी पर लगेगा। तो एक्टर्स की इतनी ज्यादा भारी फीस के बाद प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर से स्टोरी से ज्यादा फैन सर्विस की डिमांड करते हैं। यही रीजन है कि तमिल की मूवीज में स्टोरी और यूनिकनेस से ज्यादा फैन सर्विस की होती है। फिल्म हैज पोटेंशियल टू टच 1000 करोड़। जब हम किसी इंडस्ट्री की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट को देखते हैं तो हमें ऐसी मल्टीपल फिल्में देखने को मिलती हैं जो 1000 करोड़ के नंबर और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को तोड़ने का दम रखती हैं, लेकिन तमिल इंडस्ट्री में इस टाइम पर सिर्फ एक ही फिल्म है जो 1000 करोड़ की लिस्ट में दावेदार लगती है। नहीं तो कोई और तमिल फिल्म इस बेंचमार्क को सेट कर पाएगी दूर दूर तक नजर नहीं आता, और वो इकलौती फिल्म है नेल्सन और रजनीकांत सर की जेलर 2, और ये भी 1000 करोड़ के बेंचमार्क को तभी सेट कर पाएगी जब इसको पैन इंडिया फिल्म्स पुष्पा 2, KGF 2 और बाहुबली की तरह सभी लैंग्वेजेस में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और अगर जेलर 2 1000 करोड़ के नंबर को टच नहीं करती तो कई सालों तक तमिल इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म इस नंबर को टच नहीं कर पाएगी।